पहला जो होगा वॉइस हमारा एक्टिव वॉइस होगा। क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। और दूसरा जो हमारा होगा वो पैसिव वॉइस होगा। ध्यान देना, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं होता है। अब देखिए एक्टिव वॉइस होता है जिसमें कर्ता सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। ठीक है ना? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो है पैसिव वॉइस हमेशा आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? कोई कंपटीशन हो उसमें भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान देना, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 100% है कि आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है ना? तो इसमें अब चलते हैं, हम देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम, रूल। ठीक है ना? तो ये याद रखना आपको, क्या क्या याद रखना मैं बता रहा हूं। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है ना? एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। प्यारे बच्चों, ये जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसमें निम्नलिखित परिवर्तन, और वो जो निम्नलिखित परिवर्तन होता है इस प्रकार है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बारी बारी करके बता रहा हूँ। पहला ये है कि हमेशा आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे करना है। मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब स्थान परिवर्तन होता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट लाते हैं। ये ध्यान देना, ये कभी मत भूलना। सब्जेक्ट को वहां ले जाते हैं, तो जैसे ही ये हमारा मान लेते हैं एक्टिव वॉइस बन गया। क्या बन गया? एक्टिव वॉइस बन गया। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ध्यान देना, सब्जेक्ट के स्थान पे ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा पैसिव वॉइस जब बनेगा, और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है यहाँ हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। बस ये ध्यान देना बाबू, जो सब्जेक्ट यहाँ आएगा उसकी पहले हम क्या लगा देंगे? बाय लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बाय लगा देंगे। ये हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान देना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे करना है। जो सब्जेक्ट यहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, उसकी पहले बाय का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? बाय का प्रयोग करना है। ये हमेशा रहेगा। अब चलिए दूसरा नियम, कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते समय हम क्या करते हैं? हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। एक्टिव से ए फॉर एक्टिव, बी फॉर वॉइस। एक्टिव से पैसिव में बदलते समय हमेशा थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान देना, प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों से उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है? तो समझ हमें आ रहा होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है ना? तो एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते समय हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? यहाँ थर्ड फॉर्म। एमबी मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ किया जाता है हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय, हमेशा थर्ड फॉर्म। ठीक है? अब देखिए, इन दोनों परिवर्तन के बाद हमारा जो है कुछ और भी परिवर्तन इसमें किए जाते हैं, जैसे टेंस का परिवर्तन होता है और प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। समझा रहा है यार? तो टेंस का परिवर्तन होता है और प्रोनाउन का परिवर्तन होता है, तो ये ध्यान देना है आपको। अब हम तीसरा हमारा रूल्स क्या है इसमें?
तीसरा रूल ये है, तीसरा रूल कि प्रोनाउन में परिवर्तन होता है। अब प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रोनाउन, प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में रहते हैं और सिर्फ इसके रूप में रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ यूज नहीं करना है, यहाँ ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें याद रखना है। अब इसमें क्या क्या है, अगर सब्जेक्ट हमारा ही है तो उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चा, हिम लिखिएगा। क्या लिखिएगा, हिम। लेकिन उसके पहले आप क्या लगाइएगा, बाय लिखिएगा। क्या लगाइएगा, बाय। ये ध्यान देना है कि हमेशा जो सब्जेक्ट अगर ही है, प्रोनाउन है, तो वहां ले जाएंगे तो हिम होगा और उसके पहले आप बाय लगाइएगा। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, हमेशा थर्ड फॉर्म। ये तो आपको पता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आप थर्ड फॉर्म लगाइएगा वहां। अगर ऑब्जेक्ट हिम है तो सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे आप, हिम का ही लिखिएगा। अब ये हमारा हो गया, ऐसे सी आ गया तो सी का क्या लगाओगे, हर लगाओगे। क्या लगाओगे, हर। और हर का सी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर बी है तो बी का क्या लिखोगे, अस, बी का अस, लेकिन उसके पहले क्या लगाओगे, बाय। तो ये बाय लगाना मत भूलिएगा, अस हो गया। इसके बाद ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा है आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। इसके पहले भी बाय लगाना आपको पड़ेगा, तो बाय हो गया। और जब इसका मी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको जब सब्जेक्ट बनाओगे क्या लिखोगे, आई लिखना मत भूलना। ये उसका पांचवा जो आपका है वो यू है, तो यू का जो होगा यू ही होगा। यू का ऑब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। और बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यू का ऑब्जेक्ट सी होता है, सी का हर होता है, ही का यू होता है। तो ये चीजें याद रखना है आपको। दे का देम होता है, क्या होता है बच्चा, दे का देम होता है, तो याद रखिएगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। देम को दे लिखिएगा जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा यहाँ, तब अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो दे का देम लिखिएगा। समझ में नहीं आ रहा, तो ये हमारा प्रोनाउन परिवर्तन होगी। उसके बाद हम बारी बारी सीखेंगे कि टेंस में कैसे परिवर्तन होते हैं और कैसे पैसिवाइज बनाया जाता है। तो इतने नियम आपको याद रखना है, कोई आपके लिए कठिन तो नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पैसिवाइज कितने टेंसों का बनता है। तो केवल 8 टेंस, कितने टेंस, 8 टेंसों का केवल पैसिवाइज बनता है, बाकी 4 का नहीं बनता है। कैसे, अब देखते हैं कौन कौन टेंसों का नहीं बनता है और कौन कौन सा बनता है। देखिए, जितने भी मैं प्रेजेंट की मैं बात करूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तो प्रेजेंट के हो गए। ऐसे सेम पास्ट के बनेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ये हमारा ध्यान देना, इसमें 3 बनेंगे। बाकी जो फ्यूचर का है, फ्यूचर की मैं बात करूंगा तो फ्यूचर में केवल 2 बनते हैं, केवल 2 बनते हैं। एक होगा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। और एक क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट होगा, क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा। तो ये चीजें याद रखना आपको है कि प्रेजेंट
में केवल 3 बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। तो ये चीजें याद रखना है। और फ्यूचर में भी 2 केवल बनते हैं, एक हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होगा और दूसरा हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा। अब देखिएगा यहाँ मैं थोड़ा सा आपको नियम बता दे रहा हूँ, वैसे मैं एक ही करके बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो 100% रूप में रहेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना है तो उसी में ही रहेगा, बस उसमें क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। अभी मैं नियम बताऊंगा। और अगर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन रहा है तो समझ जाना उसका पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। सेम इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटीन्यूअस में और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में ही रखना और उसमें बीइंग जोड़ देना। और पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनता है। बाकी जो लास्ट में हर टेंस का आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो केवल 8 का बनेगा। तो बारी बारी करके हम लोग देखने वाले हैं, इसको नोट कर सकते हैं।